ऑन फेसबुक पेज एंड प्लेस एड्स। तो अब हम लोग इससे आगे जो हम लोगों ने पीछे प्रोडक्ट हंटिंग और सब कुछ देख लिया, कर लिया, आइडियाज़ ले लिए, वीडियो किस तरह की होनी चाहिए और एड्स किस तरह के होने चाहिए और किस तरीके से हम लोग अपनी प्रोडक्ट ढूंढते हैं, हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग देखेंगे हम लोग अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट किस तरीके से करेंगे और हम लोग कैसे उस पर एड्स रन करेंगे। तो इन सबसे पहले एक मेन बात ये है कि जो भी आपकी फेसबुक आईडी होगी, कोशिश करना वो आपके अपने आईडी कार्ड के नेम से मैच करती है। क्योंकि जब भी आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं फेसबुक पर आकर, तो फेसबुक आपसे आइडेंटिफिकेशन मांगता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो जब आपसे फेसबुक ने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांग ली, तो आपके पास आपका आईडी कार्ड हो ये प्रूव करने के लिए कि ये आपकी अपनी आईडी है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप अपना फेसबुक का पेज न्यू क्रिएट करेंगे, तो आपने उस पर पहले एक हफ़्ता या 1.5 हफ्ता पोस्टिंग करनी है, सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस डालनी है और आपने कोई भी ऐड रन नहीं करना। क्योंकि जब आप कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं न्यू अकाउंट से, बेशक वो आपका अकाउंट फेसबुक का 2010 से बना हुआ और अब आकर आप उसके ऊपर पेज बनाकर ऐड लगा देते हैं फ़ौरन, तो फेसबुक डायरेक्टली बोलेगा कि ये बंदा शुरू से अभी तक इस तरह की कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था, अचानक से क्या हुआ। तो फिर वो आपसे फ़ौरन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांग लेगा और हो सकता है वो पेज डायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट भी कर दे। तो इससे बेहतर ये है कि फ़ेसबुक को आहिस्ता आहिस्ता सिखाया जाए कि मैंने अभी फेसबुक पेज क्रिएट किया है, मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, फिर जाके एड्स लगाऊंगा। तो इसको करने के लिए आपने सबसे पहले हफ्ता 1.5 तो अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स पोस्ट करनी है और उसी दौरान आपने अपनी वो ऐड भी पोस्ट कर देनी है जो आपने बनानी है, जो आप जिस पर आपने ऐड लगाना है। तो ये दो चीज़ें जो आपने अपने जहन में रखनी है, न्यू पेजेस के लिए आपने ये ज़रूर करना है कि 1 से 1.5 हफ्ता पोस्टिंग करनी है। तो आइए चले करते हैं। तो अब हमारे पास ये हम लोगों का स्टोर पेज खुला हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपकी इमेज लगेगी, बैनर लगेगा और आपका जो प्रोफाइल पिक्चर लगेगी, तो इन सब चीज़ों के लिए बेहतर ये है कि आप इंटरनेट से तो बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप कैनवा, अगर आपको आता है, बहुत इजी है। तो अगर आप कैनवा सीख लें, अगर नहीं भी आता तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने फेसबुक पीएस पे। उससे ये होगा कि आप अपने फेसबुक पीएस के लिए कुछ ऐड क्रिएटिव्स भी बना सकेंगे। जो सिंगल पोस्ट इमेज ऐड्स होंगे उसमें आपने ऑफर लिख दी, इमेज ऐड कर दी, या तो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर और बैनर भी उससे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि काफ़ी सारी टेम्पलेट्स आपको मिल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपने करनी है। स्टोर नेम हो गया, हम लोगों का बैनर और प्रोफाइल पिक्चर की बात होगी, और लेफ्ट साइड पे जो ये आपके पास कैटेगरी हमने शुरू में सेलेक्ट की थी, क्लोथिंग ब्रांड, और यहाँ आपका बायो होगा स्टोर का, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। ये सब चीज़ें करने के बाद फिर आपने यहाँ पर करनी अपनी पोस्ट प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक मसाजर है, ठीक है। हम लोगों ने इसकी पिक्चर सेलेक्ट की और हम लोग यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मसाजर नाउ 50% ऑफ विद फ्री डिलीवरी। ठीक है, एक तो हमने ये टाइटल दे दिया, ऐड कॉपी, बड़ी बेसिक सी ऐड कॉपी मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप बहुत खेल सकते हैं, इस पर आपको ज़रूरी नहीं आप ये पूरा लिखें जिस तरीके से अभी मैं बनाऊँगा। मैं आपको बताता हूँ इसके बाद ये करके। फिर हम लोग देख लेते हैं कि यार इसके यूजेस, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मसाजर। ठीक है, ये इधर आ गया। अब हम लोग अमेज़ॉन बेस्ट जगह आप कॉपी कर सकते हैं इजीली। इसी की लिस्टिंग खोल लेते हैं। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से हम लोगों ने इनके यूजेस कुछ कॉपी करने हैं। ठीक है, इधर है इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, ये हम उठा के डाल देते हैं इधर। फिर हम लोग आ जाते हैं मसल सोरनेस, और हम लोग यहाँ कर लेते हैं मसल स्टिफनेस। ये सारे ना हम लोग अपने ऐड पे जो भी हमारा ऐड देखेगा उसको इसकी यूजेस और फ़ायदे पता चलें, तो हम लोग उसको अपनी ऐड कॉपी में डालेंगे। ठीक है, इसमें इसी तरीके से आप डिज़ाइन इजी टू यूज़, इस तरीके से आप बेतहाशा निकाल कर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब
हम लोग यहाँ पर करेंगे तो कुछ इमोजीज का यूज़। सही हो गया। अब हम लोगों ने लिख दिया पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मसाजर नाउ 50% ऑफ विद फ्री डिलीवरी। इधर हम लिख सकते हैं एंड कैश ऑन डिलीवरी। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं ऑर्डर नाउ। लिमिटेड पीसेस लेफ्ट। ये आपका मैदान है, आपने इधर देखनी है। एक तो मैंने ये आपको ऐड कॉपी बता दी किस तरीके से लिखी है। आप इसमें एक तो ये हम लोगों ने लिखी, आप इस पे चलें एक और पोस्ट बना लेंगे उसके लिए। ये हम कर देते हैं पोस्ट। ठीक है, सेंड मैसेज बटन आप ऐड करना है कर दें, जब भी कस्टमर इस पे सेंड मैसेज बटन आ जाएगा। ज़रूरी नहीं आप इसको कैंसिल भी कर देते तो इशू नहीं था, हम फिर भी इस पे ऐड लगा सकते थे। तो अब ये हो रही है पोस्ट। और इसमें ये है कि आप अलग अलग तरीके से, अब देखा था आपने जब हम लोग ऐड प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे तो हर किसी की ऐड कॉपी डिफरेंट थी एक से दूसरे की। तो उसमें एक तो ये ऐड कॉपी, दूसरा आप इसमें हमने प्राइस नहीं ऐड किया, आप प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मसाजर, उसकी दूसरी लाइन में आ जाएं, लिखते हैं उसकी प्राइस ओनली इन वट एवर रियाल्स, ओनली इन 100 रियाल्स। फिर उसके नीचे आ जाए लिखते हैं फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, नीचे यूजेस लिखते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, आप अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपकी एक ऐड कॉपी, जेनेरिक ऐड कॉपी जिस तरीके से मैंने अभी आपको लिख के दी इस तरीके से होगी, लेकिन इसमें मैंने कुछ इमोजीज और नहीं यूज़ किए, आपको करने चाहिए। जिस तरीके से फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी में आपने कैश का इमोजी लगा दिया, फ्री डिलीवरी में आपने कोई हार्ट इमोजी समथिंग, इस तरह कुछ भी आप इमोजी गेम इसमें फुल ऑन करें। क्योंकि जब आपका स्क्रोलिंग हो रही होती है ना, आप कोई भी कस्टमर स्क्रॉल कर रहा होता है तो वो उसके सामने इमोजीज आते हैं ना, वो थोड़ा उसको अटेंशन ग्रैब करते हैं। फिर आपकी इमेज भी इतनी अच्छी होनी चाहिए जो उसकी अटेंशन ग्रैब करे। लेकिन ये सब चीज़ें एट द एंड कस्टमर की कन्वर्जेशन पे डिपेंड करता है कि वो कन्वर्जेशन तब आपके साथ करता है जब उसको ऐड दिखेगा और वो फिर सेंड मैसेज पे क्लिक करेगा, तो इससे आपकी कन्वर्जेशंस बढ़ेंगी। अभी तक तो कोई इतना, जब से आप देख रहे हैं ये वीडियो, शुरू आपने की है ये कोर्स की, तो अभी तक तो कोई टेक्निकल चीज़ इसमें ऐसी नहीं है, सच नहीं है कि हम लोग कोई हर्डल हो कुछ हो। स्मूथ एंड ईजी चीज़ है ये, और आप इससे ईजीली अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। इंटरनेट को पता नहीं क्या हो गया, स्लो हो गया अचानक से। हम एक और खोल लेते हैं पेज इधर भी। इधर हम लोग एक और तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कर देते हैं कोई पोस्ट। इलेक्ट्रिक पोर्टेबल मसाजर 50% ऑफ विद फ्री डिलीवरी ओनली इन 99 SAR। फिर हम लोग इधर दे देते हैं कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। अब इसमें आप इमोजीज ऑन यूज़ कर लें, कैश ऑन डिलीवरी लिखा हुआ है जहाँ पर हम यहाँ पर रेलिवेंट जो भी इमोजीज आपको लगेंगे ना वो लगाते रहें, बहुत ओवर भी नहीं कर देने, और नॉर्मल जो भी आपको लगता है। जिस तरह कैश ऑन डिलीवरी पे मुझे लगता है कि यार बॉक्स वुड डू ओनली इन 99 SAR। इस पे आप क्योंकि ये आप इस पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। इस पे आप कैश, चलिए अब कैश ढूंढना भी एक, चलें कैश इधर ही होगा, हम लोग कुछ भी रैंडमली ये लगा देते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक ऐड बन गया। पोस्ट क्यों नहीं हो रहा यार ये?
पोस्ट शो हो गई हैं। वो एक्चुअली वीपीएन इशू था, यहाँ से एक वीपीएन कनेक्टेड था तो इसलिए पोस्ट नहीं हो सकी। तो अब हम लोग मूव करते हैं ऐड वाले पार्ट में। अब देखें ये एग्जाम्पल पोस्ट है। एक तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं जिसमें आपके पास ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, स्ट्रेट टू द पॉइंट है, ठीक है। इसमें आप ये भी कर सकते थे कि पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मसाजर बस, उसके बाद नाउ ऑन ऑफर समथिंग लाइक दैट, फिर उसके बाद ओनली 99 कैश ऑन डिलीवरी, या ये फ्री डिलीवरी यहाँ लिख देते बस, ठीक है। इतना भी इनफ था। अगर आपने इस पर बाय वन गेट वन भी लगाना है तो आप इस पर सिर्फ प्राइस ना देते बाय वन गेट वन फ्री, ये प्राइस आके दे देते ओनली इन 199 और फिर नीचे फ्री डिलीवरी विद कैश ऑन डिलीवरी, उसको भी करके, मतलब कि 3 लाइनों में भी इनफ होता है। क्योंकि कस्टमर ने पहली बात तो देखकर इमेज ही आना होता है। ये एक खाना पूरी होती है लेकिन ये इफेक्ट भी करती है ऑब्वियसली, लेकिन जो मेजर पार्ट प्ले करती है वो ये आपकी इमेज होती है। तो ठीक है, अब ये हो गई आपकी इमेज पोस्ट हो गई, आपका ऐड कॉपी पोस्ट हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने कहाँ कर क्या करना है, आप जो भी आपकी जिस तरह से पोस्ट होगी ना, जो आपकी ऐड पोस्ट होगी, आपने उसके नीचे स्क्रॉल करना है। आपके पास यहाँ लिखा हो रहा है बूस्ट पोस्ट, ठीक है। 2 तरीके से आप एड्स लगा सकते हैं। एक तो आप एड्स मैनेजर पर जाकर लगाएंगे, ठीक है। उसको भी मैं इस कोर्स में ऐड कर सकता था लेकिन मैंने ख़ुद नहीं किया क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर देगा। फिर आप ये यूज़ करें या वो यूज़ करें तो वो आप पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती। तो इसीलिए बेहतर तरीका फेसबुक पीएस के ऑर्डर जनरेट भी जो होते हैं वो बेस्ट है कि आप इधर से ही अपने ऐड प्लेस करें और इधर ही अपना सब कुछ चेक करें। तो एड्स मैनेजर को फ़िलहाल अपने दिमाग से भूल जाएं। एड्स मैनेजर वाला पार्ट जो है, आप इस चीज़ को एड्स मैनेजर से भी कर सकते हैं और थोड़ा इम्प्रूव कर भी कर सकते हैं, लेकिन इस जगह से इसका ऐड प्लेस करना बेस्ट है। तो हम लोग अब इधर क्लिक करते हैं बूस्ट पोस्ट पर, ठीक है। अब यहाँ पर गोल पूछ रहा है आपसे कि व्हाट रिजल्ट्स वुड यू लाइक फ्रॉम दिस ऐड, ठीक है। एक तो फेसबुक का ऑटोमेटिक है जो कि वो ऑटोमेटिक मैसेजेस पे भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको क्लिक करें ऑटोमेटिक से हटाकर गेट मोर मैसेजेस पर, ठीक है। तो आप जब गेट मोर मैसेजेस पर करेंगे तो जो भी लोग की ऐड उन्हीं लोगों को दिखाया जाएगा जो मैसेजेस पर ज़्यादा एंगेज करते हैं। तो उसके नीचे वाले ऑप्शन हैं, आपने उनको भूल जाना, मैं उसकी ना इस पर कोई बात करूँगा। थोड़ा सा अगर बता दूँ तो अगर ये आप सेलेक्ट करें तो लाइक कमेंट और शेयर आएंगे ज़्यादा आपके पास। और ये फॉर्म फिल करने वाला है जिसमें कस्टमर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हमारी कन्वर्जेशन हो कस्टमर के साथ और वो फिर हमारे पास आए। तो हम लोगों ने गेट मोर मैसेजेस सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग कर लेंगे इसको सेव, ठीक है। अगर तो आपने अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करना है, ठीक है, नहीं तो उस ऑप्शन को ऐसे ही रहने दें, मैसेंजर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो अब आपने सबसे पहले इन सब चीज़ों को स्किप करके इधर आ जाना है। आपने अपना बजट पहले सेलेक्ट करना है। उसकी वजह क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ। अब फ़र्ज़ करें मैंने अपना बजट सेलेक्ट नहीं किया, उससे पहले ही मैंने आकर यहाँ पर अपनी लोकेशन जो भी मैंने टारगेट करनी है वो सिलेक्ट कर ली, सही है। अब मैं आ जाता हूँ वापस। अब ये सब सेटिंग करने के बाद मैं अब आऊँगा ना, जब मैं अपना बजट सेलेक्ट करूँगा तो ऊपर वाला सब कुछ खुद रीसेट हो जाएगा। सिर्फ मैं डेट आगे पीछे करके देखता हूँ। 1 सेकेंड, सॉरी, मैंने ये कर दिया 8 पे। अब देखें ये वापस से रीसेट हो गया। तो यहाँ जो आपने सारी मेहनत अपनी करनी है ना, ये सब ज़ाया हो जानी है जब आप बजट बाद में सिलेक्ट करने पे आएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना बजट देख लेते हैं, कितने दिन के लिए ऐड, आप जो भी ऐड अपने यहाँ पर करेंगे ना ऐड, तो उसको बेशक आपने 30 रियाल पर डे लगाना है, लेकिन आप उसको फिर 30 दिन पे कर दें। यहाँ 30 ही सिलेक्ट करें, क्या पता आपका ऐड अच्छा चल जाए और फिर आप आके इसको छेड़े होंगे। इससे बेहतर ये है कि शुरू से ही अपना बजट जो है पूरे महीने के ऊपर डिवाइड करके लगाएं। तो अब यहाँ मैंने 30 डेज सेलेक्ट कर लिया, सही है। और अगर अब मैं चाहता हूँ कि 30 रियाल पर डे का मैं ऐड चाहता हूँ लगाना, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 30 को 30 से, ठीक है, 900। अब मैं यहाँ 900 लिखूँगा और मैंने ऊपर 30 डेज सेलेक्ट किया है, तो 30 रियाल पर डे स्पेंड होगा मेरा, जो भी टिल 30 डेज। अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, मेरी डेज सेलेक्ट कर लिया, मैंने अपना बजट सेलेक्ट कर लिया। इधर जो भी आपने प्राइस लिखनी है ना, आपने डिवाइड कर देना जितने दिन के आप ऐड लगा रहे हैं। तो अगर मैं 50 का करना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ कर दूंगा 50 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कैलकुलेटर खोल के बता रहा हूँ ताकि समझ आ जाए कि ये पार्ट किस तरीके से आपने मैनेज करना है।
अब मैं यहाँ पर 1500 लिखूँगा ना, तो पर डे इसका मतलब मैं 50 रियाल स्पेंड कर रहा हूँ। या ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब हम आते हैं वापस ऊपर जहाँ हम लोगों ने अपनी टारगेटिंग करनी है। तो अब आप जब अगर पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में है तो आप पूरा पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ एरियाज़ को नहीं डिलीवर करते तो आप उन एरियाज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑल ओवर द पाकिस्तान तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब इसमें काफ़ी एरियाज़ होंगे जिनको आप सर्व नहीं करते, आप डिलीवरी नहीं करवा सकते। अब ये पार्ट अगर मैं आपको ऐड मैनेजर से समझाता ना, तो मैं यहाँ पर आपको पॉपुलेशन वाइज वो सिटीज़ एक्सक्लूड कर देता, क्योंकि ये जहाँ से हम लोग ऐड लगा रहे हैं अभी, ये बिल्कुल ही ईजी मेथड है, टेक्निकल बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वरना अगर आप एड्स मैनेजर से जाके यही टारगेटिंग सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है कि आप उसको लोग पॉपुलेशन वाइज सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग उस पर ओवर अ मिलियन पॉपुलेशन होती है जिन सिटीज़ की, वो सिलेक्ट कर लो, या 500,000 वाले सिलेक्ट कर लो, तो उसमें ये ऑप्शन होता है। तो वो छोटे गांव देहात उसमें टारगेट नहीं होते, क्योंकि जब भी आपके पास ये छोटी सिटीज़ या छोटे रिमोट एरियाज़ होते हैं, उधर जाने के लिए डिलीवरी कंपनीज आपसे ज़्यादा चार्ज करती हैं। तो फ़र्ज़ करें अभी मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, तो मैं चंद सिटीज़ को टारगेट करना चाहता हूँ और टियर 1 सिटीज़ को। तो अब मैं यहाँ पर जिद्दा लिख देता हूँ, रियाद लिख देता हूँ, दम्माम आ गया, दम्माम आ गया, ठीक है। और फिर मैं मदीना को कर लेता हूँ, मक्का को कर लेता हूँ। तो अब जो जो मैंने सिटीज़ इधर दी हैं, सिर्फ उन्हीं सिटीज़ पे मेरा ऐड लोग देखेंगे। चलिए मदीना रीजन, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया अपनी टारगेटिंग। तो अब जब हम लोग इस पार्ट पे आएंगे, एज वाले पार्ट पे, तो ज़्यादातर आप जितने भी लोग इस वक्त एड्स यहाँ से लगाना सीख रहे हैं, यहाँ से जब आप अपने फेसबुक पेज के लिए ऐड रन करेंगे, तो आपको, मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है जो कि आप ढूंढें कि मेरे प्रोडक्ट की क्या डेमोग्राफिक है, क्या कौन से लोग कितनी एज से कितनी एज तक वो लोग चीज़ ख़रीदेंगे, ठीक है। तो इसमें अपना वक्त ज़्यादा ज़ाया मत करें, सही है। तो वक्त के साथ साथ आपको ख़ुद पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं अपने जहन से कि 18, ज़्यादातर जो बता रहा हूँ कि 18 से 20 तक कोई इतने फेसबुक मैसेजेस वगैरह से लोग परचेज़ नहीं करते, ठीक है। तो हमेशा इसको आप ट्राई कर सकते हैं 18 से भी, बिल्कुल 13 से मत जाना, 18 से ट्राई करना है तो कर लें। फिर आप या तो 20 से कर लें या 22 से कर लें, वो भी बेहतर है। क्योंकि जो भी लोग ख़रीदते हैं ना ज़्यादातर, वो 24 और 58 के अंदर अंदर होते हैं। जो ज़्यादा सेल्स आती हैं वो हमेशा 34 to 44 वाले लोग ख़रीदने वाले होते हैं, लेकिन हम लोग इसको हमेशा थोड़ा ब्रॉड रखते हैं। और यहाँ पर 65 प्लस आ रहा है ना, तो हम लोग इसको कर देते हैं 58, ठीक है। एक बार जब भी आप ऐड लगाएंगे तो आप शुरू में ब्रॉड ही रख के देख लेना, उसके बाद ये भी करके देख लेना आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है। तो ठीक है, हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। मैन वुमेन इसको कभी भी मत सेलेक्ट करना, ठीक है। मैन वुमेन दोनों खरीदने वाले थे, ऑल जेंडर्स करना। जब भी आप ज़्यादा टारगेटिंग करते हो आपका ऐड एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हम लोगों ने इधर अपने ऐड को बिल्कुल खुला छोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो सेलेक्ट किए हैं वो सिटीज़ हैं, ठीक है। एज ग्रुप हम लोगों ने थोड़ा सा डाउन कर दिया है, 65 प्लस से हम लोगों ने 58 कर दिया, या 50 और 54 कर दो। डिपेंड करता है कि आप नई चीज़ बेच रहे हो, कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हो जो यंगर ऑडियंस को ट्रैक करती है, तो ठीक है, फिर ओपन थोड़ा कम कर लो, वरना ज़्यादातर ओपन ही रहने दो, ठीक है। तो अब हम लोगों का इतना ही था। डिटेल टारगेटिंग यहाँ इंटरेस्ट वगैरह ऐड करते हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर ये चीज़ें करनी होती तो मैं आपको सीधा एड्स मैनेजर पर लेकर जाता, उसकी शक्ल अगर आपको दिखा दूँ तो। ये एड्स मैनेजर है। यहाँ से अगर आप ऐड जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो एंगेजमेंट सेलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यू कर देना। तो ये, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल मत जाना, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको अभी तक समझ आ गई, हम लोगों ने ऐड अपना क्रिएट कर लिया। हम लोग उसको अभी ऐड डेमोग्राफिक्स पर हैं, जहाँ पर हम लोगों ने अपनी सिटी सेलेक्ट कर ली। अब हम लोग इस ऑडियंस को करेंगे सेव, ठीक है। दैट्स इट। फर्स्ट पार्ट पे हम लोगों ने मैसेजेस सेलेक्ट किया, अपने गोल को मैसेजेस पर सेलेक्ट किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आके सबसे पहले हम लोगों ने अपना बजट सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने आकर अपनी डेमोग्राफिक सेलेक्ट की। तो अब ये सब कुछ हो गया। इसके बाद आपने क्लिक करना है बूस्ट पोस्ट नाउ। यहाँ पर फेसबुक मैसेंजर और ये सिलेक्टेड है, इन चीज़ों को किसी को नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे बूस्ट पोस्ट नाउ। फिर ये आपसे आपका क्रेडिट कार्ड मांगेगा
और आपने वो उसको देना है और आपकी पोस्ट चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा समझ आ गया होगा पोस्ट बनाना और उसके बाद उसका ऐड रन करना। तो इसमें एक बात बता देता हूँ मैं आपको, जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट लेकर आते हो ना, तो उसको किस बजट पे आप सोच रहे होगे कि यार मैं किस बजट पे लगाऊँ, इतने ऑप्शंस हैं। 10 रियाल से लेके आप 100 रियाल तक या 1000 रियाल तक लगा सकते हो दिन पे। तो मेरे ख्याल से जितने भी न्यूबीज़ हैं ना, पाकिस्तानी 500 रुपये, या तो अगर यहाँ के कर रहे हैं तो 30 रियाल। 30 रियाल एक स्वीट स्पॉट है, आप इससे शुरू करें। और जो जो भी आप ऐड लगाएंगे, पहले 1-2 दिन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना ऑर्डर्स आना। फिर फर्दर जब आपकी पोस्ट की एंगेजमेंट बढ़ेगी, आपकी पोस्ट जब लाइक्स बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद जाकर आप कमेंट्स पे रिप्लाई भी दें कस्टमर्स को, और फिर जाकर आपको ऑर्डर्स जनरेट होना शुरू होंगे। तो कम से कम आप जो है 3-4 दिन अपने ऐड को टेस्ट करें, और अपने ऐड को कभी भी मिडिल ऑफ द मंथ टेस्ट मत करें। फर्स्ट से तकरीबन मंथ स्टार्ट होने के 5वें दिन से टेस्ट करें, बेटर ऑफ। वरना तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन होते हैं जिस पे ज़्यादा कन्वर्जेंस हो एक्सपेक्टेड होती हैं। तो एक तो बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ या तो 28 वगैरह से कर लें, मिडिल को अवॉइड करें, या शुरू से करें। तो आपका जो बजट होना चाहिए ना पर प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए, आप उसको 1 हफ्ता टेस्ट करें और 30 रियाल पर डे पर टेस्ट करें। ठीक है, अब ये बजट का मैंने एक आइडिया पहले से ही दे दिया, ताकि वरना हर बंदा इस पॉइंट पर आके कंफ्यूज ही रहता। उसके बाद फिर आप उसको बम्प अप कर सकते हैं, आप 30 को 60 कर दें, 60 को 80 कर दें। तो और उस पर आप देखेंगे अगर आपको 30 पे 2 ऑर्डर आ रहे हैं, 3 ऑर्डर आ रहे हैं, तो 50 पे क्या आपको ज़्यादा ऑर्डर बढ़ रहे हैं, उतने ही आ रहे हैं। तो ये चीज़ नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोगों ने अपनी ऐड लगा दी, बूस्ट पोस्ट कर दिया, और उसके बाद हमारी ऐड रिव्यू पर जाएगी, रिव्यू पर जाने के बाद रन हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोगों को आएंगे कस्टमर्स के मैसेजेस। तो अब जब भी कोई आपको कस्टमर रीच आउट करेगा तो आपको उसका इनबॉक्स आएगा। ये फेसबुक ने ज़रा चेंज किया हुआ है, यहाँ पर आपको मैसेज होंगे इनबॉक्स पर। ठीक है, तो अब इनबॉक्स पर इसको मैसेज करते हैं। क्योंकि न्यू पेजेस पे कोई है नहीं, क्रिएट मैसेजिंग ऐड ऑटोमेशंस। आपको आपके ऐड का ओवरव्यू यहाँ पता चलता रहेगा कि कितने मैसेजेस आए और क्या कन्वर्जन है यहाँ से ऐड से। क्योंकि अभी कोई ऐड रन नहीं हो रहा तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो आपका जो भी ऐड रन हो रहा होगा उसका आप मोबाइल में मेटा बिजनेस सूट डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन पर, और उससे अपने पेज को लॉगिन कर लें, और वहाँ पर आप एड्स पर जाएंगे तो आपको रियल टाइम बताता रहेगा कि आपका कॉस्ट पर मैसेजिंग क्या है। और वहाँ पर आपको कस्टमर से बात करने का भी ऑप्शन होगा, इनबॉक्स में आप उनसे बात भी कर सकते हैं। तो वो आप अपने फ़ोन पे कर लें, ना कि आप लैपटॉप लेकर बैठे रहें कस्टमर से, क्योंकि आपकी इसमें कस्टमर से बात होती रहेगी। आपको ओवर 24 आवर द पीरियड पे आपको कस्टमर्स मैसेज करते रहेंगे, आपने उनको जवाब देते रहना है। रात को मैसेजेस कम हो जाते हैं, दिन को शाम को भरे रहते हैं। तो आप चलते फिरते जहाँ भी आ जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा ईजी आपके लिए कि आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें फ़ोन पर, और फिर कस्टमर्स के साथ इन कॉन्टैक्ट रहें। तो चलें देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये ऐड हम लोगों ने लगा दिया, जो कि सिंगल इमेज हो सकती है, मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं, प्रोडक्ट वीडियो हो सकती है, और ये उसका एक एग्जांपल है। ठीक है, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स के साथ इस पीडीएफ में ऑलरेडी सब कुछ दिया गया, जो कि मैंने भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया।